आपके बीच उमरकोट विधानसभा के इस चुनाव अभियान में आपके बीच रायधर इस विशाल सभा में हमारे प्रत्याशी धर्मू गौड़ जी के चुनाव अभियान में आने का अवसर मिला और आपकी जो उपस्थिति है, जो उत्साह है और जो विशाल जन समुदाय लंबी लंबी यात्रा करके दूर दूर से आए हैं, उसको देखने के बाद ये विश्वास मेरे मन में है कि चुनाव के अभियान में जितना जोश खरोश है, विजय जुलूस कितना भव्य निकालेंगे, इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता कि जीत के बाद कितना बड़ा जश्न आप मनाएंगे। क्योंकि आज की उस परिस्थिति को देखकर किसी के मन में अब थोड़ा बहुत शंका रहा होगा, वो भी समाधान हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मू गौड़, दोनों प्रत्याशी को मिलाकर जितना वोट मिलेगा उससे ज्यादा आप इनको वोट देने वाले। आज इस सभा में उपस्थित हमारे उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जुएल ओरांव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एक्स मिनिस्टर जयनारायण मिश्रा जी, वरिष्ठ हमारे एक्स मिनिस्टर सुरमा पांडे जी, समीर डे जी, बसंत पंडा जी, हमारे पुराने एक्स एमपी परशुराम मांझी जी, सभी जिला के वरिष्ठ, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में मेरे साथ इस चुनाव अभियान में छत्तीसगढ़ के हमारे सांसद सोहन पोटाई जी, हमारे विधायक सेवकराम जी जो इस पूरे अभियान में आपके साथ जुड़े हैं, आप सबका यहाँ उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें माताएं, उजला देवी जी के उस दुख और पीड़ा में आप उनके साथ खड़े होने वाले हजारों हजार कार्यकर्ताओं की फौज इस बात का सबूत है कि परिवर्तन होगा। और ये संदेश इस उपचुनाव में भुवनेश्वर से लेकर दिल्ली तक जाएगा कि जो सरकार गरीबों का रक्षा नहीं कर सकती, जो यहाँ बिजली पानी नहीं दे सकती, जो आतंक और भय को समाप्त नहीं कर सकती, उस सरकार के लिए चुनाव का नतीजा जब निकलेगा और कांग्रेस और बीजेडी हारेगी तो दिल्ली तक और भुवनेश्वर तक संदेश जाएगा। जनता बदलाव चाहती, बदलाव चाहती आतंक से, बदलाव चाहती भय से, लूट से, गरीबी से। और जिस वातावरण की चर्चा आज हो रही थी, जुएल ओरांव जी कर रहे थे, सांसद हमारे परशुराम कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में, चूंकि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, केशकाल घाटी से लेकर कोंडागांव से लेकर देवभोग से लेकर, आपका हमारा सिर्फ जमीन का रिश्ता नहीं है, मिट्टी का रिश्ता नहीं है। जब मैं छत्तीसगढ़ से चल के उड़ीसा प्रवेश कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा में आ गया हूं। मुझे लगा मैं अपने राज्य में ही घूम रहा हूं। वैसी जंगल, वैसी पहाड़, वैसी नदी, वैसी खेत, धान की खेती, साल के बहुत शानदार पेड़, रिश्तेदारी भी जुड़ा है, रास्ता भी जुड़ा है। बेटी यहां से जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी यहां आती है तो रिश्ता बहुत मजबूत है, परिवार जुड़ा है, समाज जुड़ा है, रास्ते जोड़ना बाकी है। मेरे को आवेदन दिया जा रहा था कि रास्ता भी जुड़ जाए, मैं कहा दिल जुड़ गया है तो बाकी सब जुड़ जाएगा, चिंता काहे कर। व्यापार, यहां से व्यापार करने जाते हैं, वहां से लोग हमारे यहाँ आते हैं, इलाज की जरूरत होता है तो रायपुर हमारे आप पहुंचते हैं।
कुछ कमी हमारे यहाँ होता है तो आपके घर में आते हैं। तो ये आपस का हमारा रिश्ता है, ये बहुत मजबूत रिश्ता है। कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ी गलत बोलते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ी समझने वाले कितने हैं? हाथ उठाओ तुम्हें। छत्तीसगढ़ी समझा तो ये मोर लिए सौभाग्य के बात है। और जतका यहाँ भाई बहनी मन यहाँ पहुंचे हैं, सबला में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते जय जोहार करत, जय जोहार। हमारे राज्य में कुछ काम हमन शुरू करे हैं छत्तीसगढ़ में, और पड़ोसी के नाते अरे थोड़ा शांति शांति शांति, अरे चुनाव में निकालना है गुस्सा, अभी नहीं। तो छत्तीसगढ़ के विकास यहां बोला बताया जाता रही से कि कोयला बहुत है, लोहा बहुत है, जंगल बहुत है, मगर बिजली के कारखाना नहीं है। और बीजू पटनायक के, नवीन पटनायक के राज में वोल्टेज लो हो गए। अब लो वोल्टेज ला ऊपर कैसे करना है भाई? उपाय ये है, झटका करंट होता है ना बिजली में, तो झटका देना है। उपचुनाव में झटका देके जतका लो वोल्टेज है, हमारे विधायक और सांसद बता दे रहे, बिजली 100 वाट के जलते और 20 वाट की बिजली रोशनी जलती। 6-6 घंटे बिजली आते और 12 घंटे बिजली भाई चले जाते, और बिजली भाई आते कम जाते ज्यादा। अरे एक लगातार सरकार, यहाँ कोयला है, यहाँ लोहा है, यहाँ पैसा है, यहाँ मेहनत कश व्यक्ति है, यहाँ नौजवान की पूरा फौज है। एक बाद भी उड़ीसा जैसे शक्तिशाली राज्य में गरीब जनता, अमीर धरती और गरीब जनता, सारा पैसा शोषण में, भ्रष्टाचार में कुछ आदमी के हाथ में चले जाते, गरीब और गरीब हो गए। और बिजली के समस्या, पीने के पेयजल की समस्या, लोगों के लिए सड़क की समस्या। यदि कोई सड़क यहां बना है, जय लहराव जी बता रहे थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो गांव गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना बना है। यही विकास काम हुआ है जब एनडीए की सरकार। छत्तीसगढ़ में इस 11 साल के निर्माण के साथ हमने विकास को आगे बढ़ाया है, और छत्तीसगढ़ जीडीपी में विकास दर में 11.47% की दर में सिर्फ तेजी के साथ विकास नहीं कर रहा है। 34 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 35 किलो चावल ले जाके हम 1 रुपया किलो के हिसाब से सिर्फ चावल ही नहीं देते, उनको 32-34 लाख परिवार को 2 किलो नमक निःशुल्क उनके घर में ले जाकर देते हैं। और बस्तर में अब हमने शुरू किया है 5 रुपया के हिसाब से गरीब परिवारों को चना वितरण का काम भी हमने शुरू किया है, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए, उनके जीवन में बेहतरी आए। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 800 रुपया प्रति गड्डी के हिसाब से सिर्फ तेंदुपत्ता का पैसा नहीं देते, 110 करोड़ का तेंदुपत्ता का पैसा और 130 करोड़ का बोनस, और उसके ऊपर 9 लाख से ज्यादा संग्रहण करने वाले को चरण पादुका देते हैं, ताकि वो जूता पहन के जंगल में जाए, खाली पैर न जाए, निःशुल्क उनके पैर में, वनवासी भाइयों के पैर में कांटे ना गड़े। सवेरे सवेरे अंधेरे में तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं, उनके हर साल हम 6 से 8 लाख परिवारों को निःशुल्क चरण पादुका देते हैं, ताकि उनके तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बच्चों के स्कॉलरशिप की व्यवस्था, उनके लिए जीवन बीमा की व्यवस्था, उनके बच्चों को यदि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो उसके लिए उसी राशि से हम मदद करके सरकार की ओर से उनके पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। ये सारी व्यवस्था हमने इसलिए किया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक बेहतर तरीके से पारदर्शिता के साथ उस काम की शुरुआत हमने की। 2,70,000 पंप छत्तीसगढ़ के किसानों के पास हैं, और 2,70,000 पंप किसान को 24 घंटे हम बिजली देते हैं, 24 घंटे हम बिजली, और वो पूरे 2,70,000 पंप किसानधारियों को हम 6,000 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देते हैं, फोकट में।
6000 यूनिट तक, और उसके बाद के यूनिट का 1 रुपया यूनिट से चार्ज लेते हैं, और 6000 यूनिट तक हम उनको निःशुल्क देते हैं। बिजली के लिए पंप कनेक्शन उनको हम निःशुल्क उनके घर, उनके पंप तक ले जाके देते हैं, और पंप के लगाने के लिए 75% की सब्सिडी हम उनको देते हैं। प्राधिकरण के माध्यम से उस क्षेत्र के विकास के लिए अकेले छत्तीसगढ़ में वनवासी क्षेत्र में रहने वाले वनवासी भाइयों के लिए जमीन का पट्टे की समस्या थी। 2 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन का पट्टा दिया, और पट्टा के साथ जमीन को विकसित करके उसको खेती करने के लिए उनको बीज उपलब्ध कराया, उनको बेहतर तरीके से जीवन की व्यवस्था बना के दी। मैं उन योजनाओं को गिनाने नहीं आया हूं कि छत्तीसगढ़ में हमने क्या काम किया, पर मैं ये बताने आया हूं कि यदि इच्छा शक्ति हो, ईमानदारी हो, सरकार यदि चाहे बेहतर काम करना, तो छत्तीसगढ़ जैसे छोटा राज्य यदि ये सब काम कर सकता है, तो उड़ीसा जैसे राज्य क्यों नहीं कर सकता? ये प्रश्न जरूर आपके मन में होना चाहिए। और आप पड़ोसी हैं, आप हमारे हालचाल देखते हैं, जानते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, व्यापारी लोगों के संबंध हैं, आप लोगों के संबंध हैं, और इस भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार से शुरू करके और आज जिन विकास कामों की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुआ है, हमने वो सारी व्यवस्थाएं गांव के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था, और उसके साथ ही साथ हमने शुरुआत की है कि छत्तीसगढ़ के एक एक वर्ग को, समाज को जोड़कर बेहतर तरीके से काम की दिशा कैसे निर्धारित की जा सकती है। एक तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी है, एक तरफ बीजू जनता दल का प्रत्याशी है। वो कांग्रेस जिसने पिछले 8-10 साल में मनमोहन सिंह और सोनिया की सरकार ने गांव, गरीब और किसान की हालत खराब कर दी, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाया है सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जिस प्रकार घोटाले और आतंक केंद्र सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि दिल्ली में बैठे, केंद्र में बैठे हुए मंत्री केंद्र सरकार और आपके गरीब जनता का पैसे का भ्रष्टाचार करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। 2G घोटाले में आपने राजा का नाम सुना होगा। अकेला राजा दोषी नहीं है, वो तो अंदर जेल में है, बाकी लोगों का भी रास्ता तिहाड़ जेल का खुल गया है। धीरे धीरे सबका नंबर लगने वाला है। कलमाड़ी का नंबर लग गया है। आधे कांग्रेस के नेता जेल में हैं और आधे बेल में है, जमानत में। सबका नंबर लगने वाला है। धीरे धीरे तिहाड़ जेल में जगह कम पड़ने वाला है। सबका नंबर धीरे धीरे, सब भ्रष्टाचार में। 1,36,000 करोड़ एक आदमी कैसे खाएगा? राजा के साथ और पूरी टीम है, कांग्रेस की मंडली है, सबका नाम धीरे धीरे आ रहा है। हमारे सांसद सोहन पोटाई जी बैठे हैं, दिल्ली में जब बात करते हैं, लोकसभा में बात करते हैं, कलमाड़ी 76,000 करोड़ कॉमनवेल्थ गेम के नाम से खा गया। जब 76,000 करोड़ एक आदमी खा सकता है, 1,36,000 करोड़ खा सकता है, तो उड़ीसा के गरीब जनता की जेब का पैसा ही जाता है, सरकार का पैसा यानी आपका टैक्स का। इसका भी बदला आपको निकालना। एक तरफ कांग्रेस की सरकार, दूसरी तरफ नवीन पटनायक की सरकार। ये दोनों प्रत्याशी आपके सामने हैं, और तीसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का, जो कमल निशान का प्रत्याशी है, और आपका प्रत्याशी है धर्मू बाबू, आपके बीच में चुनाव के मैदान में लड़ रहा है। एक तरफ तो पैसा है, एक तरफ शक्ति है, एक तरफ पूरी ताकत सरकार ने झोंक दी है, दिल्ली की और भुवनेश्वर की सरकार के मंत्री। और ये प्रत्याशी आपका है, आपकी जनता का प्रत्याशी है, और पसीना से पैसा कभी जीत नहीं सकता। पसीना पैसे से टकराएगा और धर्मू विधानसभा जीत के जाएगा। ये नारा गांव गांव में लगाना। पसीना को खरीदा नहीं जा सकता, ईमान को खरीदा नहीं जा सकता, निष्ठा को खरीदा नहीं जा सकता। और ऐसा ईमानदार, ऐसा स्वाभिमानी इस क्षेत्र की जनता को आतंक लूटने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला मालिक बनकर विधायक नहीं चाहिए। आपको धर्मू बाबू जैसे सेवक विधायक चाहिए, जो हाथ जोड़ के आपके साथ काम करेगा। इस क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठा के
लोग बोलते हैं कि धर्मों जीत के जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा विधानसभा में, क्या सरकार बदल जाएगी? मैं कहा सरकार तो नहीं बदलेगी, मगर सरकार में रहने वाले यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री नवीन पटनायक को इस क्षेत्र की और उड़ीसा की जनता का संदेश चला जाएगा कि आने वाले समय में ये भय और आतंक और पूरे उड़ीसा से बीजू जनता दल का सफाया होने वाला है। ये संदेश आपको देना है, ये संकेत आपको देना है कि और एक काम यहाँ के स्वाभिमानी जनता का है कि बहुत हो गया, अब उड़ीसा की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस क्षेत्र की जनता इसके खिलाफ खड़ी होके पूरे हिम्मत और हौसला के साथ हमारा प्रत्याशी मैदान में है। इसलिए इस बार कांग्रेस को जिस प्रकार यहां राज चल रहा है, जिस प्रकार मुझे बताया गया, गांव में बिजली के खंभे नहीं है, गांव में पीने के लिए नलकूप की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, राशन दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति मनमानी करता है, पटवारी से काम कराना मुश्किल है, स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था नहीं है। इतने लंबे समय तक यदि आपने उड़ीसा की जवाबदारी किसी के हाथ में दी है, नवीन पटनायक के हाथ में दी है, उसके लिए जवाबदार यहाँ की सरकार है, मुख्यमंत्री है, और कोई दूसरा को हम दोषी नहीं कह सकते। इस बात का भी हिसाब, इस बात का भी जवाब इस क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है। इतना बड़ा अवसर दिया, इस अवसर के बाद ये कहा जाता है कि बंगाली भाई जो बाहर से आए हैं उनके लिए प्रश्न किया जा सकता है, करते हैं। अरे पाखांजूर में, छत्तीसगढ़ में हजारों हमारे बंगाली भाई हैं, कैसे बढ़िया तरीके से खेती और भाईचारा से रह रहे हैं, उन्हें कहीं डरने की जरूरत नहीं है। उनके साथ भी सब मिल के गले मिला के चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोग हैं पूरे उड़ीसा के जो भाई से लड़ाते नहीं है, सबको लेकर चलना है, सब समाज को, सब जात को, सब पंथ को। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के भारतीय जनता पार्टी, हम आतंक, भय और भाई से भाई को लड़ा के नहीं, गुलदस्ता के ऐसे फूल जिस गुलदस्ता में सब प्रकार के फूल, सब जात के, सब पंथ के, सब समाज के लोग हों, और गुलदस्ता एक साथ जब सामने आता है तो सब फूलों की खुशबू आती है। तो यही एक समाज, एक परिवार होता है, और इसको पोषण करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के रूप में आपके सामने जिन विचारों को लेकर हम आए हैं, छत्तीसगढ़ से चल के इतना दूर इसलिए आया हूं कि मुझे कहा गया कि छत्तीसगढ़ के लोग और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा होती है। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ तो अभी 10-11 साल ही हुआ है। छत्तीसगढ़ में 11 साल में जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी सरकार के पास खनिज होना ही आवश्यक नहीं है। माइंस है, मिनरल्स है, पानी है, जंगल है, और उसके साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तेजी से काम करने की, ईमानदारी से काम करने की सरकार की भी जरूरत होती है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस राज्य में, इस उड़ीसा में जो आज बदहाली की हालत है, उस बदहाली की हालत में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, और उसकी शुरुआत होती है तो इस उपचुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान में बटन दबाकर देश और दुनिया को बता दें कि उड़ीसा करवट बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में देश में और उड़ीसा में हमारा सरकार बना के, और इस उपचुनाव के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि पूरे उड़ीसा की जनता आपके साथ है। और इस विधानसभा के चुनाव में मैं बहुत सारी बातें जो आपसे कहा गया, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2-3 बातें ही कहना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ से लगे हुए जत का सीमा है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जत का हमारा संबंध है, वो संबंध ला भी सामने रख के मैं छत्तीसगढ़ ले चल के हमारे प्रत्याशी के वोट मांगे पर आप में राय हो, और जत का भाई बहनी मन, जत का दाई दीदी मन, जत का सियान जवान मन दूर दूर तक खड़े हैं, हम और बात ला समझाते हैं, सुना थे, उन सब से मैं हाथ जोड़ के विनती और आग्रह करे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ला गाढ़ा गाढ़ा वोट दे के जिताना है। एक एक वोट देख रही छत्तीसगढ़ में गाढ़ा गाढ़ा वोट, पूरा भर भर के वोट देना है, और हमारे प्रत्याशी धर्मो बाबूला बहुमत के साथ विजा के विधानसभा में जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित
आज के जो भारतीय जनता पार्टी के जो बैठक